हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले इस टेंस का मीनिंग समझ लेते हैं कि ये टेंस होता क्या है और किस सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। राइट, जब भी आप बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसका मतलब होता है पास्ट में कोई काम, कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और अब तक वह जारी है। ये बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। राइट, तो आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं किस किस सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है। यानी कि परफेक्ट का मतलब है इसमें परफेक्ट भी होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो परफेक्ट की होगी, और इसमें कॉन्टिन्यूअस आया, इसका मतलब जो भी क्रिया है, जो भी एक्टिविटी है वो जारी है। और इसका मतलब है किसी टाइम की मेंशन की बात होगी, किसी टाइम से जारी है और वो अब तक चल रही है। पास्ट में जारी थी और वो अब तक कंटिन्यू है। राइट, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इस टेंस का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद बात आ जाती है आपके स्ट्रक्चर की। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले में स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट, देन हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज, देन ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा रहेगा। उसके बाद सिंस, फॉर, और जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट होता है वो आ जाएगा। राइट, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां कहा आपसे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अब आप समझेंगे ये टेंस भी ऐसे ही सेंस देता है कुछ, तो आप सिंपली इसको बना सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तो ये तो था आपका क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं इसी सेंटेंस में बोलती हूं, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रही हूं, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रही हूं, इंतजार कर रही हूं। अब यहां पे सारी सिचुएशन तो सेम है, बट जब ये 2 घंटे आ जाता है तो इट मीन्स ये हमारा हैज बीन और हैव बीन से बनेगा। जब भी हैज बीन और हैव बीन सेंटेंस में आता है तो आपको समझ जाना है सामने वाला हमें बता रहा है किसी टाइम ऑफ पीरियड या टाइम ऑफ पॉइंट की बात हो रही है, क्योंकि जो हैज बीन हैव बीन है हमारा, उससे ही हमें टाइम का पता चलता है। जरूरी नहीं है कि हम सिंस और फॉर का यूज करें। कई बार ऐसे सेंटेंस भी बोले जाते हैं जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज नहीं करते, फिर भी वो हैज बीन और हैव बीन से ही बनते हैं। जो बीन वर्ड है ये हमारी बी की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स ये हो गया परफेक्ट। अगर यहाँ पे फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं हम, तो इसका मतलब ये है कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों का जो मिक्सचर है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम, हैज बीन किसके साथ आएगा और हैव बीन किसके साथ आएगा। यहां पर हम सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, ही, उसके साथ आप लगाएंगे हैज बीन, सी हैज बीन, उसके बाद कोई भी नाम हो सकता है, इट हो सकता है, उसके साथ भी हम हैज बीन का यूज करेंगे। यानी सिंगुलर पर्सन एक वचन की बात करेंगे तो हम हैज बीन का यूज करेंगे। अगर हम प्लूरल पर्सन की बात करते हैं, आई, इसके साथ आप लगाएंगे आई हैव बीन, वी हैव बीन, वी हैव बीन, उसके बाद दे हैव बीन, दे हैव बीन। ये तो था हमारा किस भी सब्जेक्ट के साथ हम किसके साथ हैज लगाएं, किसके साथ हैव लगाएं। अगर मैं यहां लिख देती हूं हैज बीन प्लेइंग, यहां पर मैंने लिखा स्टडिंग, यहां पर मैंने लिखा कुकिंग, रीडिंग, वॉचिंग,
यहां पर मैंने लिखा यूजिंग, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ही हैज बीन प्लेइंग, इट मीन्स वह खेल रहा है। अगर आप यहां बोलते हो इज, ही इज प्लेइंग, तो वो तो है कि इस टाइम एट द मोमेंट वह खेल रहा है, जब आंखों के सामने कोई काम हो रहा है तो इज। अगर हमने हैज बीन का यहाँ पर यूज कर दिया है और ना हमने सिंस और फॉर का यूज किया है, तो इसका मतलब है किसी टाइम ऑफ पीरियड से, टाइम ऑफ पॉइंट से वह खेल रहा है। अगर हम सिंस फॉर का यूज करते हैं तो सिंस हमारा कब यूज होता है? जब हम किसी टाइम ऑफ पॉइंट की बात करते हैं। सिंस का यूज होता है हमारा जब भी हम किसी भी टाइम ऑफ पॉइंट की बात करते हैं, टाइम ऑफ पॉइंट की बात करते हैं। अब ये टाइम ऑफ पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये लड़की है, इस लड़की ने इस लड़की को इस टाइम पे जो भी बोला, चाहे गाली दी, चाहे उसको अच्छी कमेंटमेंट की या कुछ भी, उसको मारा पीटा, जो भी किया, इसी टाइम पर, उस टाइम क्या था, कितने बजे थे, कौन सा दिन था, कौन सी ईयर थी, जो भी पर्टिकुलर उस टाइम पे घटना घटी, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ पॉइंट। तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर का यूज कहाँ करेंगे? जब हम टाइम ऑफ पीरियड की बात करेंगे, टाइम ऑफ पीरियड की बात करेंगे हम। तो टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है? जब हम ड्यूरेशन बताते हैं कितने समय में, यानी कि आप बोल सकते काउंटिंग जहां पर आ जाएगी, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 साल, 10 साल, ये क्या है? काउंटिंग है। आपने इजीली यही ट्रिक याद रखनी है। काउंटिंग की जो बात होगी, जिसमें टाइम ऑफ पॉइंट की बात नहीं होगी, पीरियड की बात होगी, वहां पे हम फॉर लगाएंगे। अगर मैं यहाँ कहती हूँ डे, यानी कि डे का नाम आया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ईयर की बात है, जनवरी, फरवरी, जो भी है, यानी कि उसमें मेंशन होगा टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप सिंस और फॉर का यूज करेंगे, राइट। तो ये था आपका सिंस और फॉर कहाँ यूज होगा, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे वर्क करते सेंटेंस में। जरूरी नहीं है कि सिंस और फॉर आए तभी आपका ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, इसके बिना भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वो हम एग्जाम्पल से सीखने वाले हैं। आगे चलते हैं, सीखते हैं इनकी पहचान क्या होती है और कैसे ये वर्क करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे इनका। मैं आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं। अब देखो इस सेंटेंस में कोई भी सिंस या फॉर का यूज नहीं हुआ है कि कब से कर रहा हूं। सामने वाला जब बोलता है, अगर वो हैज बीन और हैव बीन का यूज करता है, इट मीन्स वो किसी टाइम से आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा है। अगर वो हैज बीन है हैव बीन की जगह इज एम आर का यूज करता है, इट मीन्स वह तुरंत ही उस काम के बारे में सोच रहा है या तुरंत ही आपके रिप्लाई का यूज कर रहा है, तुरंत ही आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा है। तो मैंने सेंटेंस बनाया, आई के साथ आप क्या लगाएंगे? आई हैव बीन। अब इंतजार करना क्या होता है? वेटिंग, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, ये फॉर आपका के लिए इंतजार कर रहा है। अगर मैं यहां बोल देती हूं कि वह सुबह से तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रहा है, या मैं तुम्हारे सुबह से रिप्लाई का इंतजार कर रही हूं, जब भी टाइम सुबह की बात है, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब भी हम बात करते हो क्या लगाएंगे? सिंस। रिप्लाई सिंस, यहां पर हम सेंटेंस को बना सकते हैं सिंस मॉर्निंग, राइट। तो सिंस के साथ मॉर्निंग आ गया। अगर मैं यहां बोलती हूं 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपने सिंस और फॉर का यूज करना है विद टाइम। अगर आप उसको मेंशन नहीं करना चाहते हो तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। जब आप बोलेंगे हैज बीन, तो सामने वाला अंडरस्टूड है कि वो इस चीज को लगाएगा कि किसी टाइम से वो इंतजार कर रहा है। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही हूं। 2 साल से पढ़ा रही हूं, मैंने यहां पर ये बात नहीं की है कि कब से, यानी कि ड्यूरेशन की बात हुई है, 2 साल से, राइट। कौन सी 2 साल से ये आपको नहीं पता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? फॉर। तो सेंटेंस होगा हमारा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years।
अगर मैं यहाँ बोलती हूँ मैं आपको 2023 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो आप लिख देंगे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2023। तो इस तरह से सेंटेंस में वर्क करता है सिंस और फॉर। जैसे मैंने ये कहा मम्मी 2 घंटे से किचन में खाना बना रही है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे मोम हैज बीन, क्योंकि मोम एक है तो आप हैज बीन का यूज करेंगे। मोम हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर, यानी कि 2 घंटे से। अगर आपको मेंशन करना है सुबह से बना रही है, इवनिंग से बना रही है, आफ्टरनून से बना रही है, तो आप सिंस का यूज कर देंगे, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अब बेवकूफ बनाने का काम वो पीछे से करता आ रहा है, यानी पास्ट से जारी है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में सिंस फॉर अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? वो मतलब यहाँ काफी लोगों की बात नहीं हो रही है। जब हम बोलते हैं तो वह नहीं बोलते हैं, हम वो कह के ही बोलते हैं सामने वाले को। जब हम तीसरे पर्सन की बात करते हैं, वो का मतलब होता है वह, यानी कि ही हैज बीन। बेवकूफ बनाना होता है मेकिंग ए फूल, मेकिंग अ फूल। यहां पर आपने आप फूल लिख दिया, उसके बाद तुम्हें बना रहा है तो आप लिखोगे आउट ऑफ यू, आउट ऑफ यू। अगर आप टाइम दिखाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि 2 दिन से, 4 दिन से, 2 साल से, 10 साल से, जब भी आपने टाइम को दिखाना है तो लास्ट में आप टाइम लगा सकते हैं, राइट। तो बस मेरे समझाने का यही मतलब है कि विदाउट सिंस फॉर भी हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है वो तुम्हें काफी समय से धोखा दे रहा है। यहां पर काफी समय से यानी कि लॉन्ग टाइम से, यानी काफी समय से आप ईयर भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है। इसमें उसने टाइम को मेंशन नहीं किया कि 2 साल से 3 साल से, तो आप 4 लगा के ईयर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे ही हैज बीन चीटिंग यू फॉर ईयर्स। इसका मतलब होता है काफी समय से, काफी सालों से, राइट। काफी समय से, लॉन्ग टाइम भी लिख सकते हो आप, इसमें जब मेंशन नहीं किया हुआ है तो बस आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। हैज बीन और हैव बीन किसके साथ आएगा, सिंस और फॉर का यहाँ यूज कैसे होगा, अगर सिंस और फॉर नहीं होते तो सेंटेंस कैसे बनता है, राइट। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, ये सभी सीख लेते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो जो नोट होता है वो हमारा हैज और बीन के बीच में आ जाता है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, सेम आपका प्रोसेस बाकी चलेगा, यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन, टाइम, राइट। केवल आपने चीज ध्यान रखनी है कि नोट है वो हैज और बीन के बीच में आएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैज बीन नोट, राइट, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे। इस सेंटेंस की सेंस आपको क्या कह रही है कि मैं पूरे दिन से टीवी नहीं देख रहा हूं। जैसे मम्मी ने बेटे से कहा बेटा तुम पूरे दिन से टीवी देख रहे हो, उसके आंसर में बेटा कहता है मॉम आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे। मैं पूरे दिन से टीवी नहीं देख रहा हूं, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं। तो वो बोलेगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। इस तरह से आपने सेंटेंस अपने आप से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर में लास्ट की वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, सभी 6 स्ट्रक्चरों पे आपने एक सेंटेंस लेना है और 6 सेंटेंस अपने आप से फ्रेम करने हैं, राइट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस द आफ्टरनून। ये सेंटेंस आपको क्या कह रहा है, जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आगे आ जाती है, इट मीन्स आप क्वेश्चन कर रहे हो किसी से और आप आंसर जानना चाहते हो यस और नो में। तो हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस द आफ्टरनून, ही मतलब वह, तो सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या वह, सिंस का मतलब निश्चित समय से, दोपहर से, क्या वह दोपहर से सो रहा है। अगर आपने आंसर देना है हाँ वह सो रहा है, तो आप बोलोगे यस ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस द आफ्टरनून। अगर आपने आंसर देना नो, तो आप बोलोगे ही
हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस द आफ्टरनून, राइट। अगला सेंटेंस है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तुम कितने समय से शादीशुदा हो। जब यहाँ आ जाता है कितने समय से, तो आप बोलोगे फॉर हाउ लॉन्ग। यहाँ पर आप लास्ट में फॉर या सिंस का यूज नहीं करोगे इस टाइप से जब आप किसी से क्वेश्चन करते हो, राइट। अगला सेंटेंस भी देखिए, यहाँ पर आया आपका सिंस व्हेन, यानी कि कब से। सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग, तुम कब से वर्किंग हो यानी काम कर रहे हो। वर्किंग मतलब जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो, आप किसी भी सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंस व्हेन आपका पहले ही आ गया है, तो आप यहाँ सिंस या फॉर का यूज नहीं करोगे, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, वो पूछ रहे हैं कब से, ठीक है। जब आपने कब से पूछना है तो आप आंसर देना चाहते हो कि 2 साल से, 3 साल से, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, तो आप वैसे यूज कर सकते हैं सिंस और फॉर का। अगला सेंटेंस है वी हैव नॉट बीन टॉकिंग ईच अदर फॉर 2 मंथ्स, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कब से, 2 महीने से, राइट। अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आप हैव को आगे लगा देंगे, बाकी सेंटेंस आपका फिर बाद में हो जाएगा। तो ये आपने खुद से करना है, कभी आपने पॉजिटिव बोलना है, कभी नेगेटिव, कभी इंटेरोगेटिव, कभी आपने डबल फैमिली वर्ड के साथ सेंटेंस को बनाना है। ऐसे ही आप कंपाइल करके सेंटेंसेस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस आपको इजीली लर्न हो जाएगा। सेंटेंसेस जो बनाते हो आप, जो टेंसेज आप पढ़ रहे हो, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेंस। अगर आपने टेंस को अच्छे से सीख लिया, सेंटेंस फ्रेम आपको अच्छे से करना आ गया, हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से यूज करना आ गया, तो आगे आने वाली वीडियोज में आप अच्छे से सेंटेंस बना सकते हो, चाहे आप एडवांस में बोले चाहे आप बेसिक बोले, राइट। तो अगला सेंटेंस है शी हैज नॉट बीन कमिंग टू वर्क या ऑफिस, तो आप बोल सकते हो वह नहीं आ रही है, कब से नहीं आ रही है ऑफिस या काम पे कब से नहीं आ रही है, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से, राइट। अगर आपने बोलना है कि वह 1 सप्ताह से ऑफिस नहीं आ रही है, तो आप बोल सकते हैं शी हैज नॉट बीन कमिंग टू वर्क या कमिंग टू ऑफिस फॉर 1 वीक। अगर आप बोलते मंडे से नहीं आ रहे तो आप यहाँ लगाओगे सिंस मंडे। अगर आपने बोलना है वो 10 तारीख से नहीं आ रही है, कोई भी 10 तारीख है उसके साथ आपका ईयर है तो आप उसको मेंशन कर देंगे सिंस के साथ, यानी कि डे हो गया हमारा, मंथ हो गया, ईयर, ये सब क्या होते हैं सिंस में आएंगे। ये क्या होता है आपका जो ईयर होते हैं वो सारे क्या आएंगे सिंस में आएंगे। यानी 2 चीज याद रखनी है, टाइम ऑफ पीरियड और टाइम ऑफ आपका पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के लिए आप सिंस यूज करिए और पीरियड के लिए आप फॉर यूज करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये टेंस आपको इजीली समझ आ गया होगा और काफ़ी स्पीकिंग में इसको यूज किया जाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से ही महसूस हो जाएगा आपको कि हाँ ये टेंस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।